ये कहानी एक ऐसे पैदल यात्रा की है जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। जो अंत तक जिंदा रहेगा वो ही विजेता बनेगा। उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे और एक ख्वाहिश पूरा करने का मौका। यूएस मिलिट्री हर साल ये रेस करवाती है जिसमें पूरे देश से 50 लोगों को मौका मिलता है इस रेस में भाग लेने का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म हिस्ट्री हिंदी। कहानी की शुरुआत में गैरेटी को देखते हैं जिसे उसकी माँ गिनी मिलिट्री कैंप तक छोड़ने जा रही है क्योंकि वो उस लॉन्ग वॉक रेस का हिस्सा बनने जा रहा है। उसकी माँ नहीं चाहती है कि वो इस रेस में हिस्सा ले क्योंकि गैरेटी के अलावा गिनी का दुनिया में कोई नहीं है। पर गैरेटी ने इस रेस में हिस्सा लेने का ठान लिया है और अब वो पीछे नहीं हट सकता है। आंसुओं के साथ गिनी अपने बेटे को ना चाहते हुए भी अलविदा कहती है। वो उस कैंप तक पहुंच जाता है और रेस में हिस्सा लेने चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात पीटर मैकेंजी से होती है। जल्द ही उनके बीच दोस्ती हो जाती है। वहाँ मौजूद सभी लोग जानते हैं कि उनमें से सिर्फ एक आदमी ही जीतेगा। फिर भी वो लोग इस रेस में हिस्सा लेने आए हैं। तभी वहाँ जनरल आता है और सभी को एक खास नंबर दिया जाता है और साथ ही रूल्स समझाए जाते हैं। ये रेस वही जीतेगा जो अंत तक बचा रहेगा, यानी इसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। हर प्रतियोगी को 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना होगा। अगर रफ्तार कम हुई तो वार्निंग मिलेगी। 3 वार्निंग के बाद प्रतियोगी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और उसे गोली मार दिया जाएगा। मेजर सभी प्रतियोगी को मोटिवेट करता है ये कहकर कि उन्हें देखकर देश के नौजवानों को भी जुनून मिलेगा। यहाँ मौजूद सभी लोग दूसरे आलसी नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन है। कुछ ही देर में रेस शुरू होती है। सभी के हाथों में एक घड़ी है जिससे वो अपने रफ्तार को देख सकते हैं। अब तक ये लोग 8 किलोमीटर चल चुके हैं। तभी उनमें से एक मार्कोविच के जूते में कंकड़ घुस जाता है जिसके कारण वो रुक जाता है और जूते को खोलने लगता है, जिससे उसे एक वार्निंग मिलती है। लेकिन अभी भी वो अपना जूता नहीं पहन पाया है। फिर से वार्निंग मिलती है। तीसरी वार्निंग मिलने से पहले वो चलने लगता है। ऑल्सन कहता है कि क्या तुम्हें मरना है, पर मार्कोविच कहता है कि ये उसका प्लान था। वो आराम कर रहा था। ऑल्सन को उसकी ये हरकत बचकानी लगती है। गैरेटी, मैकेंजी, ऑल्सन और आर्थर एक साथ चलते हैं। उनके बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी है। चलते हुए आर्थर उनसे बात करता है कि वो जीतने के बाद मिलने वाले पैसों के बारे में सोच रहा है, पर गैरेटी कहता है कि मुझे पैसे का लालच नहीं है, मेरा कोई और मकसद है। पर मैकेंजी कहता है कि जिसने गरीबी नहीं देखी है वो ही ऐसी बातें करता है क्योंकि पैसा हर इंसान की जरूरत है। सभी हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते हैं। तभी उनके बीच हार्कनेस नाम का लड़का आता है। वो उन सभी से उनके नाम और नंबर लेता है। दरअसल वो इस रेस के ऊपर एक किताब लिख रहा है। अब अचानक कर्ली नाम के लड़के के पैर की नस खिंच जाती है जिसके कारण उसे चलने में तकलीफ होती है, पर गैरेटी उसकी मदद करता है क्योंकि कर्ली उनमें से सबसे छोटा है। वो उसे हिम्मत देता है और मोटिवेट करता है ताकि वो चल सके। वो कर्ली से वादा लेता है कि वो चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। पर कर्ली की परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए वो जमीन पे बैठ जाता है। 3 वार्निंग के बाद उसे गोली मार दिया जाता है। ये देखकर गैरेटी और बाकी लोग बहुत डर जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि ये रेस कोई आम रेस नहीं है। कुछ देर बाद वो लोग करीब 28 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। मैकेंजी गैरेटी से पूछता है कि क्या वो थक रहा है। वो कहता है नहीं, पर ये बात उसे थका रही है कि इस रेस की कोई फिनिश लाइन नहीं है। मैकेंजी कहता है कि हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि इस पल को एंजॉय करना चाहिए। गैरेटी उसकी बातें सुनकर थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है। अब उन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ जाती है। उनके अलावा आर्थर और ऑल्सन भी एक साथ है। वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो किसी को गिरने नहीं देंगे। अगर कोई गिरा तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे। तभी फिर से एक कैंडिडेट बेहोश हो जाता है और उसे भी गोली मार दिया जाता है। बात करते करते चारों अपने सफर को जारी रखते हैं। कुछ देर बाद मार्कोविच रैंक नाम के लड़के को बुली करता है। वो उसकी माँ के बारे में गंदी बातें करता है। गुस्से में आकर रैंक उसे मारने की कोशिश करता है जिससे उसका पैर फिसलता है और वो बुरी तरह सड़क पे गिर जाता है जिसके कारण उसे चोट आती है और वो उठ नहीं पाता है और उसे भी गोली मार दिया जाता है। ये देखकर सभी को मार्कोविच के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। सभी मार्कोविच को ही रैंक के मौत का जिम्मेदार मानते हैं, पर मार्कोविच को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी देर बाद एक और कैंडिडेट मारा जाता है क्योंकि उसका पेट खराब हो चुका था। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है और गैरेटी की आंख लग जाती है। वो चलते चलते ही सो जाता है। वो सपने देखने लगता है, पर तभी उसे मैकेंजी जगाता है। गैरेटी को विश्वास नहीं होता है कि वो पिछले 1 घंटे से सो रहा है, पर कमाल की बात ये है कि उसका पैर रुका नहीं। कुछ देर बाद गैरेटी का पैर लड़खड़ा जाता है जिससे वो स्लो हो जाता है और उसे वार्निंग मिल जाती है। मार्कोविच उसे भड़काता है कि वो मैकेंजी की वजह से स्लो हुआ है। गैरेटी भी गुस्से में आकर मैकेंजी को बुरा भला कहता है और तेजी से आगे निकल जाता है क्योंकि आगे चढ़ाई है। गैरेटी अपनी रफ्तार तेज करता है क्योंकि एक और वार्निंग और उसका काम खत्म।
अचानक वो बेहोश होने लगता है और तभी पीछे से मैकेंजी उसे संभालता है और उसे खींचते हुए आगे बढ़ाता है। मैकेंजी के सहारे गैरेटी आगे बढ़ता है। अगर वो नहीं होता तो शायद गैरेटी मारा जाता। वो मैकेंजी से माफी मांगता है और कहता है कि जो भी उसने कहा वो गुस्से में कहा। मैकेंजी कहता है कि वो समझ सकता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है पर ओल्सन काफी थक चुका है। ऐसा लगता है कि मानो वो कभी भी गिर सकता है। मैकेंजी ओल्सन को खुश करने की कोशिश करता है ताकि वो अच्छा फील करे। हार्नेस जो किताब लिखना चाहता था उसका पैर बहुत जख्मी है जिसके कारण वो अब और आगे नहीं बढ़ सकता है और वो भी जमीन पे गिर जाता है। उसे भी मार दिया जाता है। ये सब देखकर गैरेटी को बहुत गुस्सा आता है। बचे हुए लोग अब तक 160 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। एक लड़का भागने की कोशिश करता है जिसे मार दिया जाता है। मार्कोविच इन सब चीजों को एंजॉय करता है। उसे किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सभी का मन हल्का करने के लिए आर्थर कहता है कि जीतने के बाद वो विश मांगेगा कि उसे एक स्पेसशिप दिया जाए ताकि वो चांद पे जा सके। सभी को आर्थर की ये विश थोड़ी नामुमकिन जैसा लगता है। ओल्सन कहता है कि वो विश में 10 लड़कियां मांगेगा। उसकी विश सुनकर सभी हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। गैरेटी कहता है कि विश ऐसा मांगो जो पैसों से खरीदी ना जा सके क्योंकि वैसे भी जीतने के बाद उन्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। मैकेंजी गैरेटी से पूछता है कि वो क्या मांगेगा। गैरेटी कहता है कि वो इस रेस को खत्म करने की मांग करेगा। सभी को लगता है कि उसकी ये विश गवर्नमेंट पूरी नहीं करेगी। गैरेटी भी अपनी विश बताता है। दरअसल वो चाहता है कि इस रेस में अगली बार से 2 विनर बने। गैरेटी को मैकेंजी की सोच अच्छी लगती है। आपस में बात करके सभी को बहुत खुशी होती है। ओल्सन ने जब से रेस स्टार्ट किया है तब से वो एक च्युइंगम खा रहा है। उसका मानना है कि जब तक ये च्युइंगम है तब तक वो इस रेस में है। च्युइंगम खत्म तो वो भी खत्म हो जाएगा। बाकी लोग उसे अंधविश्वासी कहते हैं। सभी लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं। वो सभी मिलकर नारा लगाने लगते हैं, भाड़ में जाए लॉन्ग वॉक। ऐसा करके उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। रात होते ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। गैरेटी और मैकेंजी एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ घंटों बाद सुबह होती है। गैरेटी मैकेंजी के साथ कैच खेलता है। तभी आर्थर को पोटी लगती है। वो सड़क पे ही बैठ जाता है पर उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो आखिरी वार्निंग से पहले उठकर चलने लगता है। गैरेटी और मैकेंजी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसमें से बदबू आ रही है। ऐसा कहकर उसे आगे चलने को कहते हैं। अब गैरेटी और मैकेंजी अकेले हैं। मैकेंजी गैरेटी से पूछता है कि आखिर वो इस रेस में क्यों आया है। गैरेटी उससे कहता है कि वो उससे वादा करे कि वो किसी को ये बात ना बताए। मैकेंजी उसे वादा करता है। अब गैरेटी बताता है कि मेरे पिता मेरे लिए हीरो थे। वो इस गवर्नमेंट के खिलाफ थे। वो किताबों में उनके बारे में लिखते थे और लोगों को भी इस करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काते हैं। इसलिए एक दिन मेजर उसके घर में घुस जाता है और उन्हें ये सब रोकने को कहता है। साथ ही वो ये शपथ लेने को कहता है कि वो इस गवर्नमेंट का हमेशा सपोर्ट करेंगे। पर मेरे पिता को ये मंजूर नहीं था, इसलिए मेजर ने उन्हें मार दिया और अब मैं उस मेजर से बदला लेना चाहता हूँ। मैकेंजी पूछता है कि तुम ऐसा कैसे करोगे। गैरेटी कहता है कि जब मैं रेस जीतूंगा तो विश में बंदूक मांगूंगा और उसी से मेजर को मार दूंगा। अब ये बात सुनकर मैकेंजी कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम अपनी माँ के बारे में सोचो। उनसे बदला लेना तुम्हारी तकलीफ का हल नहीं है। मैकेंजी गैरेटी से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई भाई है। गैरेटी कहता है नहीं। मैकेंजी कहता है मेरा भी नहीं है। क्या तुम मेरे साथ ये रेस पूरा करोगे। गैरेटी कहता है हाँ। अब धीरे धीरे और भी लोग उस रेस से बाहर होते रहते हैं। शाम तक ओल्सन की भी हालत बहुत खराब हो चुकी है। गैरेटी उसके पास जाता है और उसे मोटिवेट करता है। ओल्सन की आंखों में आंसू है क्योंकि वो अब पूरी तरह थक चुका है। किसी भी वक्त वो बेहोश हो जाएगा, इसलिए वो रुक जाता है। उसके दोस्त उसे चलने को कहते हैं पर वो हार मान चुका है, इसलिए उसे भी गोली मार दी जाती है। ये देख आर्थर भागकर ओल्सन के पास जाता है और उसे वापस चलने को कहता है। गैरेटी और मैकेंजी आर्थर को वापस आने को कहते हैं पर आर्थर बहुत दुखी है। ये देख गैरेटी आर्थर को वापस बुलाता है, उसे किसी तरह खींचकर अपने साथ ले जाता है। आर्थर बहुत दुखी है क्योंकि ओल्सन इस रेस में उसके साथ शुरू से चल रहा था। सभी लोग आर्थर को समझाते हैं और उसे ये रेस पूरी करने को कहते हैं। ओल्सन के लिए अब अगली सुबह तक सिर्फ 6 लोग बचे हैं। आज उनका चौथा दिन है। इन्होंने 350 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। आर्थर अभी भी दुखी है और बताता है कि ओल्सन शादीशुदा था। ये बात आर्थर के सिवा कोई नहीं जानता था। ये बात सुनकर मैकेंजी डिसाइड करता है कि उनमें से जो जीतेगा वो कुछ पैसे ओल्सन की फैमिली को देगा ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से बिता सके। सभी लोग राजी हैं। मार्कोविच भी ओल्सन की फैमिली की मदद करने की बात करता है पर मैकेंजी कहता है कि तुम एक हत्यारे हो, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम हमारे टीम का हिस्सा नहीं हो। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए गैरेटी उसे समझाता है और कहता है कि तुम मैकेंजी की बात का बुरा मत मानो, तुम जरूर मदद करना। ये कहकर वो उसे थोड़ा रिलैक्स करता है पर मार्कोविच को ये सब ताने लगते हैं जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और खुद को ही मार देता है। यानी अब सिर्फ 5 ही लोग बचे हैं। रेस अब अपनी अंतिम समय में है।
अब एक और रात गुजरती है। गैरेटी के जूते फट चुके हैं। वो उन्हें उतार देता है। उसका पूरा पैर खून से लथपथ है। उसे उसकी माँ दिखती है जो उसे चीयर करने के लिए खड़ी है। उन्हें देखकर वो इमोशनल हो जाता है और उनके पास चला जाता है। वो अपनी माँ से माफी मांगता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये देख मैकेंजी उसे वापस खींचकर रेस में लाता है। एक और सेकंड लेट होता तो गैरेटी भी मारा जाता। गैरेटी को एहसास हो जाता है कि यहाँ आने का फैसला उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे उसकी माँ के पास होना चाहिए था। गैरेटी को परेशान देख मैकेंजी उसे अपने बारे में बताता है कि उसके माता पिता जंग में शहीद हुए थे। उसे उसके अंकल ने पाला और हर दिन उसे मारा जाता था, पर वो भी एक दिन मर गए। जब मैं 10 साल का था तब से आज तक सिर्फ मारपीट, चोरी, लूट यही सब करता आया हूँ। पर एक दिन उसे एक ऐसा आदमी मिला जिसने उसे चाकू से मारा। वो निशान उसके शरीर में आज भी है। मैकेंजी कहता है कि वो बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता है और जीते हुए पैसों से उन बच्चों की मदद करना चाहता है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर गैरेटी को बहुत बुरा लगता है और उसमें जोश आ जाता है। तभी उनमें से एक और कॉनोली भी हार मान जाता है और एक सोल्जर की बंदूक छीनकर उसे गोली मार देता है, पर उसे भी मार दिया जाता है। कुछ देर बाद उनका दोस्त आर्थर के नाक से भी खून निकलने लगता है। वो भी हार मानने लगता है, पर गैरेटी और मैकेंजी उसे आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। वो अपनी क्रॉस चेन निकाल कर गैरेटी को देता है और कहता है कि वो इसे मेरी दादी को दे दे। आखिरी बार वो कहता है कि कोई पीछे नहीं देखेगा, वादा करो। दोनों वादा करते हैं। अब आर्थर भी रुक जाता है और पीछे चलने लगता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब इस रेस में सिर्फ 3 लोग बचे हैं, गैरेटी और मैकेंजी के अलावा स्टेबिन है, पर वो भी काफी थक चुका है। उसके पैर जवाब दे रहे हैं। मरने से पहले वो उन्हें बताता है कि वो मेजर का नाजायज औलाद है और ये बात मेजर को भी नहीं पता है। उसकी एक ही ख्वाहिश है कि आखिरी बार उसे उसके पिता के घर बुलाया जाए। ये कहकर वो भी इस रेस को क्विट कर देता है। उसे भी गोली मार दिया जाता है। अब बस मैकेंजी और गैरेटी बचे हैं। आगे लोगों की भीड़ खड़ी है जो उनका स्वागत कर रही है। वो अपने विनर को देखना चाहते हैं। गैरेटी और मैकेंजी बिल्कुल शांत है क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि उनमें से कोई एक ही जिंदा रहने वाला है। तभी मैकेंजी रुक जाता है। वो खुद को हराकर गैरेटी को जिताना चाहता है। वो कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम के लिए जीतना होगा, पर गैरेटी उसे ऐसा नहीं करने देता है। वो कहता है कि तुमने मुझे भाई कहा है और उसे फिर से खींच के रेस में वापस ले आता है। मैकेंजी कहता है कि तुम बातें मनवाने में माहिर हो। तभी गोली चलने की आवाज आती है। मैकेंजी पीछे देखता है। वो गैरेटी है जिसने उसे जीतने के लिए खुद की कुर्बानी दी। ये देखकर मैकेंजी बहुत दुखी होता है। इन 5 दिनों में गैरेटी और उसका रिश्ता भाई से बढ़कर बन गया था। वो उसे खोकर कुछ पाना नहीं चाहता था। आखिरकार वो रेस जीत जाता है। आसमान में आतिशबाजियां होने लगती है, पर उसके लिए ये सब बेकार था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जीत कर भी हारा हुआ महसूस कर रहा है। तभी मेजर आकर उसे बधाई देता है और उसकी ख्वाहिश पूछता है। मैकेंजी कहता है कि उसे बंदूक चाहिए। मेजर उसे बंदूक दिलवाता है। वो बंदूक मेजर के ऊपर तान देता है। मेजर उसे समझाता है कि तुम ये बेवकूफी मत करना वरना सब कुछ खो दोगे। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं जिसे तुम जिंदगी भर भी खर्च नहीं कर सकते हो। अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। मैकेंजी कहता है ये मेरे भाई के नाम और मेजर को गोली मार देता है। ये रेस गैरेटी भले ही ना जीत पाया हो, पर उसकी विश पूरी हुई और मैकेंजी ने रेस जीता। फिर भी वो हार गया। मूवी सैड नोट के साथ खत्म होती है। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।